हेलो बच्चों। देखिए, अभी हम जो है पिछले वीडियो में जो है कॉम्पैरेटिव्स और सुपरलेटिव्स की बात कर रहे थे, जो एडजेक्टिव का ही जो है पार्ट है। तो हम एडजेक्टिव्स पे ही आधारित जो है कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने लेकर आए हैं और इसको जो है हम आंसर देंगे प्लस एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों यही होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है दिस गर्ल इज द वाइजेस्ट डैश ऑल। अब यहाँ पर दो दिए हुए हैं, अब इनमें से कौन सा जो है सुटेबल होगा। तो दिस गर्ल इज द वाइजेस्ट, अब वाइजेस्ट है मतलब क्या हो गया, ये सुपरलेटिव है। तो सुपरलेटिव में दैन नहीं लगेगा, ऑफ लगेगा, ठीक है, ऑफ ऑल, ठीक है। दूसरा, ही इज द डैश ऑफ द टू। अब यहाँ पर जो है वही वाली बात हो गई कि थर्ड पर्सन जो है बात कर रहा है दो लोगों के बारे में। तो यहाँ पर जो है ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू होगा, ना कि स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्गर लिख लेंगे। दिस रूट इज डैश ऑफ ऑल। अब यहां देखिए, ये कहना चाह रहा है कि जितने भी रास्ते हैं उनमें सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा को हम इंग्लिश में कहने का मतलब है कि सुपरलेटिव की बात हो रही है। तो सुपरलेटिव के साथ दूसरा सुपरलेटिव नहीं लगता है, एक ही सुपरलेटिव में सुपरलेटिव सबसे छोटा मतलब सबसे छोटा, अब उससे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यानी कि द मोस्ट शॉर्टेस्ट नहीं होगा, शॉर्टेस्ट होगा, सीधा शॉर्टेस्ट होगा। उसके बाद फोर्थ, चिकन इज प्रिफरेबल देन कि टू। बताइए, चिकन इज प्रिफरेबल टू या देन? नहीं, प्रिफरेबल के साथ मैंने बताया था कि टू लगता है, तो प्रिफरेबल, चिकन इज प्रिफरेबल टू रेड मीट, प्रिफरेबल के साथ हमेशा टू लगेगा। मैंने ये कॉम्पैरेटिव्स और सुपरलेटिव्स में बताया है। मैं उस वीडियो का लिंक जो है इसमें इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख लेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन, क्या होगा? द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन लंदन, दैट ऑफ लंदन, लंदन, नो, दैट ऑफ लंदन। भाई यहाँ पर क्लाइमेट की बात हो रही है, तो क्लाइमेट का कंपैरिजन लंदन से थोड़ा होगा। ये क्लाइमेट एक 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 ज्योग्राफिकल कंडीशन है और लंदन जो है वो प्लेस है। तो कंपैरिजन कब होगा? जब लेवल ग्राउंड होगा, सेम चीज होगा। यहाँ सेम चीज की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए देन दैट ऑफ लंदन इज करेक्ट, दैट ऑफ लंदन इज करेक्ट, ठीक है। लंदन नहीं होगा, दैट ऑफ लंदन होगा। टॉम इज डैश देन जॉन। यहां पर क्या हो रहा है कि टॉम जो है जॉन से, यहाँ एज की बात हो रही है, एज उम्र की बात हो रही है। तो ओल्डर जो है वो टाइम को बताता है कि पहले का है, नहीं पहले की बात नहीं हो रही, पुरानी बात नहीं हो रही है। ये अगर ट्री होता है या कुछ होता है इस तरह से तो ओल्डर करते, हाउस होता है तो ओल्डर करते, पर्सन है तो एल्डर हो जाएगा। तो टॉम इज एल्डर देन जॉन होगा, ठीक है, टॉम इज एल्डर देन जॉन। ऐसे भी जब फैमिली मेंबर्स के लिए जब हम यूज करेंगे तो सीनियर जूनियर के लिए एल्डर होता है, ओल्डर नहीं होता है। ओल्डर हमेशा जो है मॉन्यूमेंट के लिए, प्लेस के लिए, बिल्डिंग के लिए और ट्रीज के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए एल्डर यूज होता है, ओल्डर जो है नहीं यूज होता है, ठीक है। अब आइए, अब ये है सेंटेंसेस को करेक्ट करना है। ये आपको सेंटेंसेस कुछ दिए हुए हैं, इनमें जो है कुछ गलतियां हैं, अब उनको जो है आपको डिटेक्ट करके और बताना है। चलिए, पहला है आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स आई हैड, आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स आई हैड। क्या गड़बड़ी है इसमें? आर्टिकल की गड़बड़ी है। आई हैव रेड द फ्यू बुक्स आई हैड, जितने बुक्स हैं उतना मैंने पढ़ लिया है, ठीक है, जितने बुक्स थे मेरे पास उतना हमने पढ़ लिया है। सो आई हैव रेड द फ्यू बुक्स आई हैड होगा, यहाँ पर द हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ही हिट हर ऑन हर हेड, ही हिट हर ऑन हर हेड। तो यहां पर जो है हर एक बार आ गया, तो हमारा ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है इसमें फिर से हर लाने की जरूरत नहीं है, हर लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हो जाएगा ही हिट हर ऑन द हेड, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि इसने इसको मारा है, तो भाई किसी और के सिर पे नहीं ना मारा होगा, उसी के सिर पे मारेगा, तो वो हर लिखने की जरूरत नहीं है, ऑन द हेड कर देना है। ये डेफिनेट हो गया कि इसी के हेड पे मारा गया है, ठीक है, ऑन द हेड।
उसके बाद देखिए ही हैज हार्डली सम मनी। अब यहां देखिए क्या हो रहा है, ही हैज हार्डली सम मनी। हार्डली तो ठीक है, सम यहां पर जो है नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, एनी होगा, एनी। ही हैज हार्डली एनी मनी, ठीक है, मतलब बिल्कुल ही उनके पास पैसा नहीं है। तो हम उसको जो है इस तरह से नहीं बोल रहे हैं कि ही हैज नॉट एनी मनी, हम बोल रहे हैं ही हैज हार्डली एनी मनी। इसको हम क्या कर दे रहे हैं, अफर्मेटिव में चेंज कर दे रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बना दे रहे हैं। मिल्क इज मोर प्रेफरेबल टू फिश, इसमें क्या है, इसमें कुछ गड़बड़ी है। मिल्क इज मोर प्रेफरेबल टू फिश, प्रेफरेबल कॉम्पैरेटिव है, तो कॉम्पैरेटिव के साथ और कॉम्पैरेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, तो सीधा हो जाएगा मिल्क इज प्रेफरेबल टू फिश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, लक्ष्मी इज वाइजर देन ब्रेवर। ये कहना ये चाह रहा है कि लक्ष्मी जो है वो बहादुर से ज्यादा होशियार है, समझदार है। तो इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या गड़बड़ी है, लक्ष्मी इज ब्रेवर, लक्ष्मी इज वाइजर देन ब्रेवर, नो, लक्ष्मी इज वाइजर देन ब्रेव। मतलब यहां पर क्या है कि एक अगर कॉम्पैरेटिव में है पहला पार्ट, यहां पे क्या हो रहा है कि एक ही पर्सन के दो गुणों का कंपैरिजन हो रहा है, एक ही पर्सन के दो क्या बोलेंगे उसको, दो एट्रीब्यूट्स का, दो प्रॉपर्टीज का, दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का यहां जो है कंपैरिजन हो रहा है। तो वहां पर पहला वाला जो गुण होगा वो कंपैरेटिव में हो जाएगा, ठीक है, और जो दूसरा उसके लिए एडजेक्टिव यूज हो रहा है वो पॉजिटिव में रहेगा। हमेशा ध्यान रखेंगे जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों का कंपैरिजन किया जाएगा, पहला जो होगा गुण वो पॉजिटिव मतलब ये कंपैरेटिव में होगा, और जो दूसरा गुण होगा वो पॉजिटिव डिग्री में होगा, इसलिए वाइजर देन ब्रेव ये हो जाएगा करेक्ट। लास्ट है दिस बुक इज द मच बेस्ट ऑफ ऑल। अब बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है, पहले बताइए बेस्ट क्या है, बेस्ट सुपरलेटिव है ना, मच नहीं लगेगा। तो जब सुपरलेटिव में हो ही गया तो सुपरलेटिव सर्वोत्तम से ऊपर कुछ नहीं होता है, तो ये क्या है, मच जो है वो नहीं लगेगा, यानी सुपरलेटिव के साथ दूसरा कुछ सुपरलेटिव लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो दिस बुक इज द बेस्ट ऑफ ऑल। सो दिस इज फॉर दिस वीडियो, होपफुली आप लोग को अच्छा लग रहा होगा वीडियो। तो वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो आप इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।